नमस्कार जी, सबको राम राम। आप रियासी जेके न्यूज़ देख रहे हो और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम जो है वो पौनी में मौजूद हैं और हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता कस्तूरी लाल जी जो रिटायर्ड हेडमास्टर हैं और ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, काफ़ी कुछ पिछले महीनों से जो है वो सक्रिय हैं। तो कुछ बात जो है वो चुनावी माहौल में आप तक रखना चाहते हैं। तो चलिए इनसे एक साथ सीधी बातचीत करेंगे कि सर सबसे पहले स्वागत है आपका रियासी जेके न्यूज़। राम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय समय पर जब भी कोई बात होती है तो हमारे पास आ जाते हैं, हम आपसे बात करते हैं। तो क्या रहेगा सर मुद्दा? चुनावी माहौल चल रहा है इस वक्त, क्या रहेगा इस समय जो एक त्योहार, जो बड़ा त्योहार चल रहा है जो इलेक्शन का, तो इसमें जनता को मेरी ओर से ये अपील है कि जो 18 साल से ऊपर जितने भी व्यक्ति घर में हैं सभी वोट डालने जाएं। वोट डालना उनका अधिकार है, उनका कर्म है और धर्म भी है कि वोट डालना सबसे बहुत जरूरी ये एक आपका धर्म बनता है। और हमारे डीसी साहब जो रियासी में हैं वो भी इतना लोगों को समझा रहे हैं और रैलियां कर रहे हैं, नुक्कड़ नाटक के जरिए रैलियां करवा रहे हैं। तो लोगों को ये थोड़ा समझा रहे हैं कैसे आपने सबने जाकर मत का ये। सर क्या आप एजुकेशन में रहे हैं तो कुछ छुट्टी वगैरह जब होती है तो जो बच्चे हैं या जो बच्चियाँ हैं तो वो क्या कहीं बोलते हैं कि हम क्या वोट डालना, हम रेस्ट करेंगे घर पे? आपके माध्यम से भी मुझे पता चला था कि 3 दिन के लिए सरकार ने अवकाश रखी है, तो ये बहुत अच्छा है। ऐसा होना चाहिए कि लोगों को पूरा मौका मिले। उनको श्रीनगर के लिए कहा था जो लगी थी, जहाँ भी होना चाहिए सभी लोग वोट डालने जाए, उनको पूरा मौका मिलना चाहिए और अपने मत का अधिकार उसका पूरा करना चाहिए। और बाकी जो इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों को अपने मुद्दे भी याद रखने चाहिए। जैसे कि हमारा पौनी हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे डॉक्टर साहब नहीं, जो कोई भी पेशेंट यहाँ पर आता है कोई चेक करवाने के लिए, तो यहाँ पर कोई स्पेशलिस्ट कोई डॉक्टर होना चाहिए। कोई लेडीज के लिए खासकर जो माता बहनें हमारी आते हैं प्रसव के लिए आते हैं, तो जहाँ पर कोई लेडी डॉक्टरी नहीं है, गायनेकोलॉजिस्ट जो है बहुत ही जरूरी है जहाँ पे। तो जो हमारे जो आसपास जो रंचू हो गया, जिजबगली हो गया, ठाकराकोट हो गया, जहाँ से जो लोग आते हैं बेचारे, तो फिर बाद में रियासी जाना पड़ता है, जहाँ सुंदरबनी में जाना पड़ता है। तो जहाँ पर पहले मैं कहता हूँ कि 10 साल पहले इतना अच्छा माहौल था, इतने अच्छे डॉक्टर थे, उसके बाद ऐसा सूख ही गया सब कुछ। पता नहीं पता चल रहा है कि डॉक्टर कहाँ चले गए हैं। क्या पौनी से कोई नाराज है? अगर जहाँ पर डॉक्टर होंगे, मैं कह रहा हूँ कि फिजिशियन नहीं है जहाँ पे। अभी जैसे वोट मांगने के लिए हर पॉलिटिकल नेता जो है वो घर घर जा रहा है, तो वहाँ पे बोल रहे हैं, क्या लोग ये बात नहीं कर रहे हैं कि हमारे ये मुद्दे हैं, हम आपको वोट देंगे, अगर आप जीत के जाते हैं लोकसभा चुनाव में, अगर वो प्रत्याशी जीत जाता है तो क्या वो मुद्दे हल करेगा? ये लोग सवाल नहीं कर रहे हैं? देखो जी, पार्टी कोई भी हो, सबने जाना है, सबका हक है और लोगों का भी हक है और भी वोट डालना है। और वोट के साथ साथ उनका मुद्दा भी होना चाहिए। जैसे मैंने हॉस्पिटल का मुद्दा रखा है, जहाँ पर फिजिशियन होना चाहिए, लेडी डॉक्टर को लोग बात कर रहे होंगे, अभी कर रहे होंगे। मैं उनसे अपील कर रहा हूँ लोगों से कि ये भी अपने मुद्दे रखें। जहाँ पर बच्चों का डॉक्टर कोई नहीं है, कोई बच्चा, उसका भी अधिकार है। अगर फंडामेंटल राइट्स के अंडर जो भी आता है तो बच्चे का भी अधिकार है, उसको भी डॉक्टर मिलना चाहिए। जहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं है तो BMS बेचारे हैं जहाँ पर लगे हुए, वो तो काम चला रहे हैं जैसे कैसे भी होगा। लेकिन छोटी सी भी बात होती है तो डॉक्टर पहले टेस्ट के लिए लिखता है, जहाँ पर कोई ऐसा होता ही नहीं है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, मेरी ये अपील है जनता से, जो भी आपके पास कोई लीडर आता है उनको ये कहिए हमें हॉस्पिटल में डॉक्टर चाहिए और हॉस्पिटल भी बड़ा होना चाहिए। और सुंदरबनी में चाहिए 2 डॉक्टर हैं, फिजिशियन 2 हैं, गायनेकोलॉजिस्ट 2 हैं और दूसरे और जो भी 23 पंचायतें हैं, 23 पंचायत में कोई जहाँ पर कोई इनके लिए कोई डॉक्टर नहीं। कमी कहाँ पे? कमी प्रशासन की ओर से है कि जनता नहीं बोलती है। जनता बस आया, वोट का समय आया तो वोट डाले चले गए। लेकिन लोगों को ये जागृति होनी चाहिए। अब इसके साथ साथ मैं आपको पहले आप भी इस बात को से जानते हैं और सहमत भी हैं कि पिछले दिनों हो गए 5-6 महीने जब ये सरकारी जमीन का मसला आया, लोग रात को सो नहीं पाते थे, बच्चों को अपनी झोली में लेकर रोते रहते थे, खाना भी नहीं खाते थे। क्या लोगों ने कोई ऐसी बात रखी है सरकार के आगे कि हम वोट डालेंगे, हमारे साथ कोई वायदा करो कि जो 150 साल, 100 साल, 80 साल, 17 साल से जो कब्जादारी बैठे हुए हैं सरकारी जमीनों के ऊपर, क्या उनके साथ कोई रिकॉर्ड हुआ है? क्या कोई ऐसा कानून लाया गया गवर्नमेंट की ओर से? कोई ऐसा कुछ हुआ है? लोगों को ये जागृति होनी चाहिए। अब वोट भी डालो, वोट डालना आपका धर्म है, कर्म है, ये आपने डालना ही डालना है।
क्योंकि 18 साल से लेके आगे जितना भी 90-100 तक जितना भी है इंसान जिंदा है, तो उसने वोट डालने जाना है, उसका ये सर, आप अभी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, क्या आपके पास कोई ऐसा मंत्री जहाँ कोई पुराना जो जीत चुके हैं प्रत्याशी, जहाँ अभी वोट मांगने के लिए कोई आ रहा है, तो आपने कोई मुद्दे रखे हैं कि पौनी के मुद्दे या कहीं? देखिए राम जी, बड़ी अफसोस की बात यह है कि हमारे पास तो अभी तक कोई भी नहीं है, कोई भी कैंडिडेट किसी भी पार्टी का नहीं आया, किसी का नहीं आया, पूरे क्षेत्र में नहीं आया? नहीं, पूरे क्षेत्र में क्या घर कहीं जो हमारे लोकल लीडर हैं वो नहीं होंगे, लेकिन हमारे पास कोई है अब तक नहीं। हाँ, जो मेन नुमाइंदा वो कोई भी नहीं आया, कोई एमपी जो भी है, चाहे किसी भी पार्टी है, छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी पार्टी तक कोई हमारे पास नहीं है। अफसोस की बात है। डब खालसा में से मैं बिलोंग करता हूँ, तो ये मेरा ये कहने का है, सभी जनता, सारी जनता से मेरी ये अपील है, आप अगर ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो अपग्रेड हो जाता है तो 23 पंचायतों को लोग इस पर निर्भर हैं, वो उनका इलाज होगा। 7 साल में जो पौनी का बाजार है, इन लोगों को बेनिफिट रहेगा, रोजगार। मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये नहीं हुआ, ये पौनी की पौनी ही रह जाएगी, ये आगे नहीं बढ़ेगी। अगर इसको आगे बढ़ाना है तो जहाँ का जो भी हॉस्पिटल है, जहाँ और भी जो हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं, उनको अपग्रेड करना चाहिए। और जहाँ पर देखिए, अगर हॉस्पिटल में इसको अपग्रेड DHA बनाया जाए, इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दर्जा दिया जाए इसको, तो कितना काम बढ़ेगा, दुकानदारों का कितना काम बढ़ेगा, मेडिसिन का कितना काम बढ़ेगा, और भी जहाँ पर कितनी चहल पहल होगी। तो ये आगे नहीं बढ़ रहा हमारा ये कार्यक्रम, तो ये कैसे होगा, कैसे डेवलपमेंट होगी? चलिए, अब जो है वो वोटिंग होगी, अभी 26 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होगी, यहाँ पे जम्मू रियासी के लिए, तो क्या रहेगा लास्ट में, लोगों से क्या अपील रहेगी? और जो वोट मांगने के लिए जनता आ रही है, वो आ रहे हैं लोग, जो उनके नुमाइंदे हैं आगे, तो उनको क्या मैसेज रहेगा कि क्या बढ़ चढ़ कर बाहर रखें पौनी के जो मुद्दे हैं? मैं यही कह रहा हूँ जनता से, यही मेरी अपील है, हटली अपील है मेरी लोगों से, कि अपने मुद्दे रखें, उनको पता चले कि जहाँ पर इस चीज़ की आवश्यकता है, जिसकी लोगों को ये चाहिए, ये उनके लोगों के पास नहीं है। पानी, बिजली, हॉस्पिटल, ये तो उनकी बुनियादी जो होती है नीड्स है, ये होनी चाहिए। बाकी जो डेवलपमेंट की बात की है, तो जो DC साहब हमारे इस प्रेजेंट टाइम में हैं, मैंने कभी नहीं ऐसे देखे जितना उन्होंने इनिशिएटिव लेके इतना काम किया है। सड़कों का देखा है, पानी का देखा है, बिजली का देखा है, उन्होंने इंडिविजुअली अपना इतना पेन लेके लोगों के बीच में आकर उन्होंने ये काम किया, सराहनीय है। मैं उनकी यहाँ से इनकी प्रशंसा करता हूँ कि ऐसे लोग जो हैं, जो IAS KS जो लोग होते हैं, मैं कह रहा हूँ वो भी इनसे प्रेरणा लेके ऐसा ही काम करें। धन्यवाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ समाज सेवी कस्तूरी लाल जी, रिटायर हेडमास्टर हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है वो 2-3 दिनों के बाद जम्मू रियासी लोकसभा सीटों के लिए चुनाव जो है वो होने वाले हैं। और ये कहते हैं कि डब्बे में जो है वो कोई भी नुमाइंदा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा जो है वो डब्बे में वहाँ पर नहीं पहुंचा है। और पौनी का जो मेन इश्यू बना हुआ है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पौनी है। मैं अभी पिछले कुछ समय से जहाँ पर देख रहा हूँ कि बिल्कुल जो फैसिलिटी होनी चाहिए हॉस्पिटल को नहीं मिल पा रही है, क्योंकि कोई अगर माता बहन जो है वो बीमार हो जाती है प्रसव करवाने के लिए, जहाँ तो उन्हें सुंदरबनी जाना पड़ता है, जहाँ फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में जाना पड़ता है, जहाँ से लगभग 1-1.5 घंटा जो है वो सफर जो है वो तय करना पड़ता है। और पौनी के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। 23 पंचायतें होने के बावजूद भी जहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर का वैसा ही है, अभी तक जो है वो अपग्रेड नहीं हुआ है। जो प्रत्याशी जहाँ पर आए थे, जो चाहे रमन भल्ला जी हो, चाहे जुगल किशोर शर्मा जी हो भाजपा के, चाहे अंकुर शर्मा जी हो, उनके साथ हमने जो है वो बातचीत रखी थी। और उन्होंने कहा था कि अगर हमें जो है वो जनता मौका देती है तो यहाँ पर जरूर जो है वो हॉस्पिटल को अपग्रेड किया जाएगा। तो अब आने वाला समय बताएगा कि जनता जो है वो किसको मौका देती है, क्या जो प्रत्याशी वादा कर चुके हैं क्या वो हॉस्पिटल को अपग्रेड करते हैं या नहीं करते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। देखते रहे रियासी JK न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।